जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर के आ चुका हूं। वो है दोस्तों कक्षा 10 विज्ञान की पूरे किताब के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर इतने प्रश्न आप बचे हुए समय में तैयार कर लेते हैं ना, तो विज्ञान में आपको 70 में से 70 लाने में कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और पूरे प्रश्नों को देखते हैं। एक एक प्रश्न को देख करके जाइएगा और एक एक प्रश्न को आज से टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो बस आपको करना क्या है, सीधा इन प्रश्नों को सर्च करना है यूट्यूब पे और जो भी आंसर आए उसको कॉपी पे नोट करना है, याद करते जाना है। देखिएगा 1-2 महीने में आप विज्ञान में कितना कुछ पढ़ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और पूरे प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम पाठ 1 से शुरू करेंगे और अंतिम पाठ तक के सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ये अभी केवल चैप्टर 1 यानी केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के क्वेश्चंस हैं और आपको कुछ नहीं करना, बस सीधा ये क्वेश्चन को यूट्यूब पे सर्च करना है, आंसर आ जाएगा, उसको नोट्स में लिखना है और रटना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संक्षारण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे करके समझाइए। अगला प्रश्न है, उपचयन और अपचयन में अंतर बताइए। फिर इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 प्रश्न अगर आप चैप्टर 1 में पढ़ लेते हैं ना, तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखिएगा तो इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको उसमें जरूर मिलेगा। अब देखते हैं दोस्तों चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चैप्टर 1 का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चैप्टर 2 में देखिए पहला प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, विरंजक चूर्ण को बनाने की विधि, उपयोग और रासायनिक सूत्र लिखिए। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, धावन सोडा बनाने की विधि, उपयोग और रासायनिक सूत्र लिखिए। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रमुख उपयोग लिखिए। ठीक है। देखिए विरंजक चूर्ण हो गया, धावन सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया और खाने का सोडा हो गया। इन 3-4 में से एक ना एक जरूर पूछेगा, बनाने की विधि, उपयोग और रासायनिक सूत्र। अगला देखिएगा, इसी चैप्टर का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है। और लास्ट इस चैप्टर का क्वेश्चन है दोस्तों, खाने का सोडा जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसको बनाने की विधि, उपयोग और रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। और ये 4 अंक वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों, 4 अंक आपको बोर्ड एग्जाम में दिलाएंगे, ये समझ लीजिए। कभी कभी 6 अंक में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों चैप्टर 3 यानी धातु एवं अधातु चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला है दोस्तों, तन्यता और आघातवर्धनीयता में अंतर बताइए। ठीक है। अगला है, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, सक्रियता श्रेणी के प्रमुख उपयोग लिखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, आयनिक यौगिकों के प्रमुख गुणधर्म लिखिए। ठीक है। आप लोग कहेंगे तो मैं ये सारे क्वेश्चन क्या करूँगा, लेक्चर वाइज इनको कंप्लीट कर दूंगा। लेक्चर 1 लाऊंगा जिसमें पहले चैप्टर और चैप्टर 2 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश कर दूंगा। वीडियो नंबर 2 लाऊंगा जिसमें तीसरे और चौथे चैप्टर को, यानी कह लो कि जितने भी आपके सारे क्वेश्चन हैं मैं वीडियो बाय वीडियो आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के पास शेयर करना है। ठीक है। और कमेंट में लिखना है, भैया प्लीज़ सॉल्यूशन करिए, तब मैं इसको 1-2 दिन के अंदर पूरी साइंस आपको कंप्लीट करा दूंगा, एक एक वीडियो ला करके अच्छे से। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यसद लेपन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या काम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए अपनाए जाने वाले प्रमुख तरीकों को लिखिए। ये क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण आपको देना है, यानी नाम लिखने हैं उभयधर्मी ऑक्साइडों के। अब देखिए केमिस्ट्री में चैप्टर 4 जो कि है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक, ये चैप्टर आपके केमिस्ट्री का लगभग 50% पोर्शन कवर करता है। केमिस्ट्री के पेपर में 50% क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर से आएंगे, बहुत ज़्यादा खास है। देखिएगा मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा चैप्टर 2 और चैप्टर 4 आपकी केमिस्ट्री में बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको चैप्टर 2 को फिनिश करना है, उसके बाद चैप्टर 4 को फिनिश करना है, फिर चैप्टर 1 पे जाना है, फिर उसके बाद चैप्टर 3 पे जाना है। ध्यान देना, दूसरा और चौथा चैप्टर आपको बहुत अंक दिलाएगा बोर्ड एग्जाम में।
देखिए इथेनॉल के प्रमुख गुणधर्म है, जिसी को एथेनॉल भी कहते हैं, एल्कोहल भी कहते हैं, ध्यान देना। एथेनॉल के प्रमुख गुणधर्म, रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखना है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगला है एथेनोइक अम्ल के प्रमुख गुणधर्म, या इसी को एसिटिक अम्ल भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल। तो नाम चेंज करके प्रश्न दे दे तो डरना नहीं है। एथेनॉल को एथेनॉल या एल्कोहल भी कहते हैं और एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो एसिटिक अम्ल के प्रमुख गुणधर्म, रासायनिक सूत्र एवं उपयोग आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण दे करके आपको समझाना है। अब देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे अगला प्रश्न है चौथे चैप्टर का ही, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। इसको तो स्टार लगा लो, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 95% चांस है पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है साबुन की सफाई प्रक्रिया, दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको सचित्र सहित आपको समझाना है। ठीक है, अगला देखिएगा हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, यानी हाइड्रोजनीकरण का उद्योगों में क्या काम आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एस्टरीकरण, स्टार लगा लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट। एस्टरीकरण से आप क्या समझते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों मिसेल किसे कहते हैं, सफाई प्रक्रिया में मिसेल का क्या योगदान होता है। बेहद इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एक एक प्रश्न। अगला क्वेश्चन है साबुनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण लिखिएगा साबुनीकरण अभिक्रिया का। अगला प्रश्न है कार्बन हमेशा सहसंयोजी आबंध क्यों बनाता है, रीजन सहित आपको एक्सप्लेन करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। ईंधन के रूप में कार्बन का ज़्यादातर उपयोग क्यों होता है, कारण आपको बताना है। अगला प्रश्न एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल अम्ल क्यों कहते हैं, रीजन आपको देना है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिएगा बायोलॉजी आपका स्टार्ट होता है। अभी तक कई लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। एक एक प्रश्न मैं प्रीवियस सेट पेपर का अच्छे से अवलोकन करके उनको अच्छे से देख करके ये क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं। ठीक है, देखिए स्वपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाइए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया का सचित्र यानी चित्र सहित आपको वर्णन करना है। ये दीर्घ उत्तरी में 6 अंक का आता है पेपर में। अगला मानव हृदय की संरचना एवं क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए, 6 अंक वाला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरी। इस चैप्टर से 1-2 प्रश्न आपके 6-6 अंक के फंसेंगे ही फंसेंगे। देखिए दोहरा परिसंचरण से आप क्या समझते हैं, ये भी 6 अंक वाला क्वेश्चन है। देखिए जैव प्रक्रम चैप्टर से बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो बायोलॉजी में आपको नियंत्रण एवं समन्वय और जैव प्रक्रम 2 चैप्टरों पर ज़्यादा फोकस करना है। केमिस्ट्री में अम्ल क्षार एवं लवण और कार्बन एवं उसके यौगिक पर ज़्यादा फोकस करना है। फिजिक्स का मैं फिजिक्स में बताऊंगा। देखिए नेफ्रॉन की संरचना का सचित्र वर्णन एवं क्रियाविधि आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है पादप में यानी पौधों में जल और भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ और कैसे होता है, आपको एक्सप्लेन करना है। अब देखिएगा अगला चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डबल स्टार लगा लीजिए, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र आपको बनाना है, या जिसको न्यूरॉन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन भी कहते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से कैसे भिन्न होती हैं, आपको बताना है। अगला मानव मस्तिष्क के प्रमुख भागों का सचित्र वर्णन आपको करना है, या फिर इसकी क्रियाविधि पूछ लेता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पादप हार्मोन क्या है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है यानी लंबाई बढ़ाने में सहायक है। हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, कुछ प्रमुख हार्मोन के नाम लिखिए एवं कार्य को समझाइए। ये आपका 4 अंक वाला प्रश्न है। तो यहाँ से दोस्तों आपका चैप्टर 6 फिनिश होता है। अब देखते हैं चैप्टर 7 जीव जनन कैसे करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 1-2 प्रश्न आपके अति लघु उत्तरी आएंगे। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर आपको बताना है। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर आपको लिखना है, या बहुखंडन को बहुविभाजन भी कहते हैं, तो इसको देख लीजिएगा, एक ही चीज़ है। मनुष्य में वृषण का क्या काम होता है, टेस्टिस का क्या वर्क है, आपको बताना है। डीएनए का प्रजनन में क्या महत्व है, ये चीज़ बताना है। कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, सचित्र वर्णन कीजिएगा, यानी पौधों में प्रजनन कैसे होता है आपको चित्र सहित वर्णन करना है। ऋतुस्राव या जिसको रजोधर्म कहते हैं, ये क्यों होता है, ठीक है, आपको बताना है। अगला प्रमुख गर्भ निरोधक विधियों का वर्णन कीजिएगा।
लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, नर अथवा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए जनन तंत्र का वर्णन कभी कभार पूछ लेता है, हालांकि आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, बाकी इस पर विशेष ध्यान आपको नहीं देना है। अब देखिए चैप्टर 8 आनुवंशिकता बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे। देखिए समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण दे करके समझाना है। अगला प्रश्न है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। अगला आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन है मेंडल के प्रयोग का वर्णन कीजिए। उन्होंने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना, इससे एक एमसीक्यू बनेगा। किस पौधे को चुना था, मटर को चुना था, उद्यान मटर को। अब देखते हैं पाठ 9 यानी कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जो कि फिजिक्स का टॉपिक है। फिजिक्स का टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है ये भी चैप्टर, इससे न्यूमेरिकल बनेंगे ही बनेंगे। न्यूमेरिकल कैसे लगाना है आप लोग नहीं जानते हैं तो बताइएगा, मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट करवा दूंगा। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा आपको देना है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्राथमिकता क्यों देते हैं, यानी गाड़ियों में साइड में जो दर्पण लगा रहता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, अवतल अथवा उत्तल दर्पण के दो प्रमुख उपयोग आपको लिखना है। आवर्धन किसे कहते हैं, दर्पण सूत्र लिखिए एवं उसमें उपस्थित प्रत्येक प्रतीक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है स्नेल का नियम लिखिए एवं अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो इसका क्या तात्पर्य है, इसको स्टार लगा लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए पाठ नंबर 10 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, फिजिक्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग 30% क्वेश्चन फिजिक्स के इस चैप्टर से बनेंगे, इससे प्लस ही बनेंगे, ये समझ लीजिए। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है, इंपॉर्टेंट है। दूरदृष्टि या दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष को परिभाषित कीजिएगा। अगला प्रश्न है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, आपको कारण बताना है। अगला है वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इंद्रधनुष कैसे बनता है, समझाना है। अगला सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ यानी लाल लाल क्यों प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा दोस्तों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है। ठीक है, ये हो गए। अब पाठ 11 विद्युत भी बेहद इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और इसका एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। पहला दोस्तों ओम का नियम क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, 6 अंक वाला क्वेश्चन है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, 6 अंक वाला। या तो श्रेणी क्रम आएगा या तो समांतर क्रम आएगा, और समांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन। तो अगर समांतर की जगह पे पार्श्व क्रम लिखा रहे तो घबराना नहीं है, एक ही चीज़ है। अगला देखिए विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्तरियों के तापन अवयव जो होते हैं वो शुद्ध धातु के न बना करके मिश्रातु के क्यों बनाए जाते हैं। भाई विद्युत टोस्टर हो गया, स्तरियाँ हो गई, इसमें जो है इनके अवयव जो है वो मिश्र धातु के आखिर क्यों बनाए जाते हैं, आपको एक्सप्लेन करना है। अब देखिए पाठ 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव आ गया है, इसके कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रमुख गुणधर्मों का उल्लेख आपको करना है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को समझाना है। परिनालिका किसे कहते हैं, चित्र बना करके समझाइएगा। अगला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को समझाना है। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण से बचाव के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, अत्यधिक भार ना हो, इससे बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट कब होता है, आपको बताना है। अगला है परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, एक्सप्लेन इट। अगला है दोस्तों भू संपर्क तार यानी अर्थिंग तार क्या होती है, इसका क्या कार्य है। अब देखिएगा चैप्टर 13 यानी हमारा पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं लेकिन थोड़े बहुत आते हैं जिन्हें आपको पढ़ना ज़रूरी है। आपको इस चैप्टर में सबसे लास्ट में इसको पढ़ना है, इस पर पहले से ही आपको टाइम नहीं देना है। ओजोन परत क्या है तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होती है। ठीक है, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों में अंतर बताना है। अगला क्वेश्चन है पोषी स्तर क्या है,
क्या होगा यदि एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है जैविक आवर्धन क्या है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में से पर्यावरण प्रदूषण पर भी पूछ लेता है, जल प्रदूषण पर भी पूछ लेता है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन है ना, तो पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के तरीके भी पूछ लेता है। तो यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न खत्म हुए। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे जाना है, लर्न विथ आरपी लिखना है, मेरा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको एकदम साफ सुथरी पीडीएफ मिल जाएगी। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।